All right. So, as you know, हमारा जो एक पैटर्न हम फॉलो करते हैं, पार्ट 1 के 2 चैप्टर, पार्ट 2 के 2 चैप्टर, दिस इज हाउ वी प्रोसीड। तो पार्ट 1 के 2 चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड वेक्टर्स, ये बेसिक आपके लिए बेसिक था। बेसिक मतलब जो 2 साल में आप फिजिक्स सीखोगे उसमें जो कुछ आपको लगेगा, इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो we will have to go ahead with those basics। वो बेसिक्स भूल के नहीं चलने वाला, जो भी मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है। एडिशनली अगर आपको पता होगा, फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स है, मोशन से रिलेटेड जिसको आप मैकेनिक्स बोलते हो, देन साउंड से रिलेटेड जिसको आप एकॉस्टिक्स बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग, यू आर हियरिंग। यहाँ पे जब भी ये क्लासरूम डिजाइन हुआ था, तो मे बी एकॉस्टिक्स का मतलब आप सबको आवाज अच्छे से सुनाई आए, उसका सोचा गया होगा दैट यू शुड बी एबल टू हियर थिंग्स प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम टीचिंग, लाइट्स चालू है यहाँ पे एंड यू कैन स्टिल सी। थोड़ा बहुत बीच में इंटरफेरेंस है आज बिकॉज ऑफ द केबल कनेक्शन, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, बट अदरवाइज जब भी आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, तो आप लोगों को यू हैव टू टेक केयर ऑफ साउंड। आवाज बराबर आएगा नहीं आएगा, इको आएगा, साउंड मैं बोल रहा हूँ और वही साउंड 10 बार सुनाई आ रहा है। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। सिमिलरली जब भी आप एक हॉल, एक रूम, एक घर जो भी डिजाइन करते हो, तो इन दैट केस आपको लाइट प्रॉपर है या नहीं, कहाँ पे कितना लाइट होना चाहिए, इसका भी आपको सोचना पड़ता है। तो ओवरऑल दैट स्टडी विल कम अंडर अ टॉपिक कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। जब मैं बोलता हूँ कि ओनली नॉट ओनली अबाउट डिजाइन, प्रॉपर लाइट दिख रहा है या नहीं, कहीं एक कॉर्नर में ज्यादा अंधेरा हो गया, कहीं पे बहुत ज्यादा लाइट है, ये तो है, बट वी विल स्टार्ट विथ वेरी इंट्रिंसिक थिंग, बहुत बेसिक, कि लाइट क्या होता है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू लाइट will be covered under a topic called as optics. So part 2 of physics basically will deal mostly with optics. Okay, so one thing you should know, and that is कि जब भी हम लोग लाइट की बात करेंगे तो ऑप्टिक्स ये वर्ड आने वाला है। देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स। तो आज का जो लेक्चर है, इट इज प्योरली डेडिकेटेड टू जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। तो बेसिकली क्या क्या हमको सीखना है थ्रू आउट 2 years ऑफ फिजिक्स, उसका आज एक रफ इंट्रोडक्शन होगा। और इफ टाइम परमिट्स हम थोड़ा सा 11th का जो ऑप्टिक्स है उसका भी पार्ट देखेंगे, इफ टाइम परमिट्स। सो एज यू नो, एज आई जस्ट टोल्ड यू, any chapter we will start with basic introduction. फाउंडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेसिक्स नहीं होगा तो आगे जाके कुछ नहीं समझेगा। दैट इज व्हाई यू नीड टू नो बेसिक थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आई जस्ट टोल्ड यू कि जब भी आप साउंड या साउंड से रिलेटेड साइंस की बात करोगे, तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद साउंड विल बी कॉल्ड एज acoustics. So you can see a word acoustic over here, right? And as I told you, जब भी आप लाइट या लाइट से रिलेटेड फिजिकल फेनोमेना की बात करोगे, फिजिक्स की बात करोगे, दैट विल बी टर्म्ड एज ऑप्टिक्स। तो 9th चैप्टर ऑफ 11th फिजिक्स विल ओनली टॉक अबाउट ऑप्टिक्स। ओके, हम जब लाइट की बात करते हैं तो पहले तो ये पता होना चाहिए लाइट ये वेव है या लाइट ये पार्टिकल है। सो बिकॉज एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में 2 ही चीज है। कौन से 2? या तो वेव या मैटर, राइट? उसको हम एनीथिंग यू सी, एनीथिंग यू कैन स्टडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। या तो उसको वेव बोलोगे, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर से लाइट आ रहा है, दिस इज वेव, राइट? मेरे पास एक छोटा सा पत्थर है, दैट इज मैटर, पार्टिकल। तो
क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट ये वेव है, लाइट ये पार्टिकल है, क्या है ये? तो स्टार्ट यहां से होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन 2021 वी नो अ लॉट अबाउट नेचर ऑफ लाइट, लेकिन जब इस पे स्टडी चालू हुआ था तब किसी को कुछ नहीं पता था कि व्हाट इज लाइट। तो किसी ने बोला लाइट इज स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एज फोटोन विच हैज एनर्जी, फिर एनर्जी ऑफ फोटोन इज h into nu फ्रीक्वेंसी। किसी ने बोला नहीं, इट इज वेव। ओके, तो नाउ वी नो लाइट के दो बिहेवियर होते हैं, लाइट इज ऑल्सो अ वेव, लाइट इज ऑल्सो अ पार्टिकल, बट दोनों के दोनों बिहेवियर एक साथ, you will never find light behaving as wave and particle at the same time. Okay, so to start off with, ray optics क्या है? क्योंकि आपको जो 9th चैप्टर पढ़ना है that is optics and that to ray optics. अब ray optics क्या है उसको समझने से पहले एक चीज समझ लो, what is light? Light is electromagnetic wave. How many of you have heard about what is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या तो सिर्फ नाम सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? फ्यू ऑफ यू। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, एंड यू कैन से लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ये दोनों के दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y एक्सिस के अबाउट या फिर z एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेट अस से y, ये z था ये y है, तो वेव का प्रोपोगेशन डायरेक्शन होगा x। So this is x, this is let us say z, this is let us say y. Okay, तो इलेक्ट्रो मतलब उस वेव का एक पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, मैग्नेटिक उसका एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट और मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एडिशनली दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डिटेल्स 12th में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए पता होना चाहिए कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इट इज अ वेव, क्योंकि एज फार एज ऑप्टिक्स इज कंसर्न्ड वी विल बी ट्रीटिंग लाइट एज वेव, हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करने वाले हैं। एंड यू नो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मीडियम। एग्जाम्पल, आपको पता है अभी ठंड आएगी तो ठंड में आप क्या करते हो? ठंड में आप सनलाइट में जाके खड़े हो जाते हो बाहर, क्यों? क्योंकि लाइट फ्रॉम सन विच कंटेन्स हीट इज रीचिंग यू फ्रॉम सन टू अर्थ। सन टू अर्थ के बीच में कोई मीडियम था क्या? नो, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल, राइट? अब यहां पे यू सी लाइट फॉलिंग ऑन दिस बोर्ड, राइट, बट यहां पे तो मीडियम है, कौन सा मीडियम? एयर। वेरी गुड, तो लाइट बेसिकली कैन ट्रैवल ईदर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मीडियम। तो पहला बेसिक डिफरेंस, अगर इस रूम में से मैं पूरा एयर निकाल के बाहर फेंक देता हूं, वैक्यूम बना लेते हैं यहां पे, वैक्यूम मतलब देयर इज नथिंग, फिर मैं कितनी भी जोर से बोलूंगा तो आप नहीं सुन पाओगे। व्हाई? बिकॉज साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव is a wave which needs a medium for its transport. For the wave to go from one point to another point, you need to have a medium. Air, water, जो भी है, लेकिन मीडियम चाहिए, राइट? अगर मीडियम नहीं होगा तो मैं कितनी भी जोर से बोलने की कोशिश करूं, you will hear nothing. Okay, so that is first basic difference. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां जहां वर्ड सुनोगे, इफ यू हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड बेसिकली ऑप्टिक्स डील्स विथ लाइट, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब हियर मीडियम हो नहीं हो डजंट मैटर, इट कैन ट्रैवल।
right? Then, as I told you, light has dual nature, two behaviors. Detail is in 12th standard. अभी सिर्फ हमको introduction लेना है. Light can behave as if it is wave in some cases and as particle in some other cases. कौन से केस में लाइट का बिहेवियर वेव का होता है? रिफ्लेक्शन. लाइट आया, ग्लास पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ. तो रिफ्लेक्शन की जब बात होगी मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. लाइट आया, एयर से ग्लास के अंदर गया, लेकिन जब अंदर गया तो वो बेंड हुआ. तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्शन. दिस आल्सो इज वेव नेचर ऑफ लाइट, राइट? तो फिजिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हो जो आपको बताएगा कि हाँ लाइट का वेव बिहेवियर है, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है. कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे है जो आपको बताएंगे लाइट का ये बिहेवियर है और आई मीन इट इज पार्टिकल बिहेवियर, मैटर बिहेवियर. ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइट इज मैटर, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं लाइट इज वेव. लेकिन दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है. सो लाइट विल बी ईदर अ वेव और पार्टिकल मतलब मैटर. सो light behaves as if it is packet of energy, मैंने अभी भी बताया था, and hence it is a particle. Of course it is a particle because it is a packet of energy, it is like a particle. So light can either be a wave or a particle at a certain instant. It will never show you both behaviors simultaneously. अभी बहुत easy लग रहा है but आगे जाके समझेगा, because the moment you hear Compton effect, scattering of light, मतलब you are talking about particle behavior of light. The moment you hear reflection, refraction, double refraction, polarization and other phenomena, you are talking about wave behavior of light, right? So to start with optics, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, optics मतलब light. Anything and everything related to light will be studied under optics. फिर branches आते रहते हैं. So we'll see different branches. Light मतलब electromagnetic radiation. Light can be either wave or particle, but when you say optics, हमारा focus होगा wave behavior पे. So जब आप बात करोगे optics की, तो we are talking about wave nature of light. Okay? Why this is important? This is important because बहुत सारे I have seen many people, they have studied a lot, but they don't know what is wave behavior of light और कौन सा experiment but prove करता है what is wave. How you can prove that light is a wave? So you should know this. Then, as I told you, ये जो light का, as I told you, light has three behaviors. तो लाइट को आप तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. लाइट को बोलने से बेटर ऑप्टिक्स जो ये सेक्शन है, स्टडी ऑफ लाइट, यू कैन क्लासिफाई इट इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज. एक है रे ऑप्टिक्स, जिसको आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हो. रे ऑप्टिक्स, रे, व्हाट इज रे? आपने अभी वेक्टर सीखा था, इसलिए मैंने बताया था वो एरो हेड इज इंपॉर्टेंट. एरो गिव्स यू डायरेक्शन. सिमिलरली व्हेन यू से रे, यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन. तो रे ऑप्टिक्स मतलब ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, एंड ऑप्टिक्स इज ऑलरेडी ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद साइंस ऑफ लाइट. ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद साइंस ऑफ लाइट. उसमें भी रे ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स व्हिच डील्स विद डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो जब हम सिर्फ लाइट के डायरेक्शन की बात करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट एनर्जी ऑफ लाइट, इसके पास कितना एनर्जी है, नो. वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट डायरेक्शन. लाइट कहां से आया, कहां गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है. तो रे ऑप्टिक्स में 11th में पूरे रे ऑप्टिक्स चैप्टर में कहीं पे भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ये वर्ड सुनाई नहीं आएगा आपको. तो याद रखना, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज
branch of optics which deals only with direction of light. Okay, so as you can see here, a particular direction of propagation of wave, I will say this better, wave from a source of light is called as ray of light. So ray of light मतलब डायरेक्शन. अभी यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स हैं हमारे पास, सोर्स ऑफ लाइट है, ट्यूबलाइट है, प्रोजेक्टर है, सनलाइट है. यहाँ की ट्यूबलाइट से जो ray of light है, it is coming from this direction. If you have a light over here, it is coming from that direction. प्रोजेक्टर से सीधा यहाँ पे आ रहा है बोर्ड पे, राइट? तो any particular direction of propagation of wave from any source of light is called as ray. तो रे मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, कौन सी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रहा है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो. ओके, तो जैसे मैंने बताया, द स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ लाइट विच आर कंसर्न्ड विद डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइक रिफ्लेक्शन. क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक डायरेक्शन से आया, रिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में गया. रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक डायरेक्शन से आया, मटेरियल के अंदर गया दूसरी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज हुआ. So any phenomena of light which is concerned with direction, like reflection, like refraction, double refraction, total internal reflection, मैं एक एक करके आपको ये इंट्रोड्यूस करके दूंगा, even though most of them is in 12th standard, but imagination आज से करना है हमको. तो all this study of reflection, refraction, double refraction, total internal reflection, this is all under ray optics. Interestingly, जो लोग लाइव बैठे हो, स्पेशली फॉर यू, आप भी लाइव अटेंड किए लेक्चर्स, तो द इंटरनेट दैट वी यूज नाउअडेज, फास्ट इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट, 30 Mbps, 100 Mbps, गीगापीएस, जो भी है, राइट? फाइबर ऑप्टिक्स सुना होगा वर्ड, फाइबर ऑप्टिक्स. अभी हमारे तो ऑप्टिकल फाइबर है. व्हेन आई वाज इन 11, यहाँ तो एक फेसबुक चालू करना है तो एंटर मारो, आधा घंटा घूम के, और तब तक एक पेज नहीं लोडता था. इट वाज 64 kbps स्पीड दैट टाइम. अगर तब कोविड आता तो डेफिनेटली हमारा तो था ही, मतलब 3-4 साल गए हमारे, राइट? सो बाय द वे, ये जो इंटरेस्टिंग फेनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, मतलब रे ऑप्टिक्स का पार्ट है. तो फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर वायर जो यहाँ पे भी लगा हुआ है, इट यूजेस दिस फेनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वो कैसे होता है वो हम इसी चैप्टर में सीखेंगे. गुड. तो रिमेंबर दिस, व्हेनेवर यू हियर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, दैट इज यू टॉकिंग अबाउट रे ऑप्टिक्स. गुड. तो यहाँ पे मैंने आई हैव शोन few examples. So here you can see you have a incident ray. It is coming from some direction. ये एक मिरर है. इस पॉइंट पे, लेट अस से ए पॉइंट पे, ये रे आएगा, इंसिडेंट होके दूसरे डायरेक्शन में जाएगा. इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड. और एंगल जब आप मेजर करोगे, जिस पॉइंट पे लाइट मतलब रे इंसिडेंट हुआ, उस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टू द सरफेस. कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्यों रिफ्लेक्टिंग? क्योंकि मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, इसलिए. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन हियर. I am talking about reflection here. Okay, so you have to always draw a normal. जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुआ, उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो. और एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. कभी भी सरफेस से एंगल आप मेजर नहीं करोगे. दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू नो. यू विल नेवर बी मेजरिंग एंगल विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस. अगर बोला होगा तो अलग बात है. The angle of incident ray is measured with respect to surface. Then it is a different thing. But से बोला होगा angle of incidence is 60 degree, मतलब you are measuring with respect to normal. Correct? Good. So this is the example of reflection. Incident,
ये एक सरफेस है, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. Then let us see one more example. वैसे by the way, you must have, some of you must have heard of laws of reflection and laws of refraction. मैं उस पे आऊंगा. I will come to that also because it is there in your syllabus. So anyways, how many of you have heard of Snell's law? Oh, good. बहुत लोगों ने सुना है Snell's law. So Snell's law basically it is related to refraction, not reflection, not diffraction. It is refraction. अब refraction क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या था? रिफ्लेक्शन में जिस मीडियम से, मतलब जैसे कि एयर, जिस मीडियम से रे आया, लाइट आया, उसी मीडियम में वापस गया. दैट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज व्हेन light is coming from one medium like this, but it is going into another medium. और आपको ऑलरेडी पता होगा, whenever light goes from rarer to denser, it bends towards normal. मैं उल्टा देखता हूं, so उल्टा देख रहा हूं तो light is going from denser to rarer, it will bend away from normal. Very good. And then there is a law which relates angle of incidence and angle of refraction, and that is called as Snell's law. मैं इसका डिटेल we will study in detail what is Snell's law. As I told you, today is just introduction. So here θ1 is angle of incidence. क्यों angle of incidence? Look at the direction. Light नीचे से आ रहा है, तो θ1 is angle of incidence. कहाँ गया? बाहर. मतलब θ2 is angle of refraction. ये angle of incidence है, ये angle of refraction है. This n1 and n2, इसको बोलते हो refractive index. Good. How do you define a refractive index? What does it tell you? फिजिक्स में कोई भी हम लोग पैरामीटर ऐसा ही नहीं डिफाइन करते हैं क्योंकि हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स यू मेनी इंपॉर्टेंट थिंग. उसमें से एक, नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. मतलब बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि एक मीडियम में एयर से पानी में जाने के बाद, एयर से ग्लास में जाने के बाद स्पीड कितना चेंज हुआ. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स यू आइडिया अबाउट स्पीड. दूसरा, बेसिक फिजिक्स, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. गुड. आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन वैक्यूम तो कांस्टेंट ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होता है. तो जब भी रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करता है तो चेंज क्या होगा? वेवलेंथ. गुड. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट वेवलेंथ also, how wavelength of light is changing. It gives you one more information. इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो you always write it like this: refractive index is sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction. ये कैसे आया मैं बाद में बात करूंगा. We will go through detail कि ऐसा क्यों लिखा है. Every single detail we will be covering. आज सिर्फ आपको उस level of imagination तक लेके जाना है. All the equations, all the formulas we will be covering in next session. Why? Because as I told you, रे ऑप्टिक्स का बेसिक्स एक बार समझ में आ गया, लाइफ टाइम का काम हो गया आपका. यू डोंट हैव टू ओपन बुक अगेन एंड सी ये फॉर्मूला क्या था. समझना जरूरी है. तो बाय द वे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. राइट? गुड. देन
ऑप्टिक्स के एज आई टोल्ड यू 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी कौन सा? रे ऑप्टिक्स। द मोमेंट यू से रे, मतलब यू आर वरीड अबाउट डायरेक्शन। हमने कहीं पे भी ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ, रे इंसिडेंट हुआ, उसके एनर्जी हमने बोला कितना एनर्जी? नो, हमने ना एनर्जी की बात की ना करेंगे, वो 12th का पार्ट है। तो 11th में जस्ट वरी अबाउट डायरेक्शंस, कहां से आया कहां गया, दैट्स इट। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। देन second category second classification of optics is called as wave optics or physical optics. ray optics और geometrical optics, wave optics और physical optics, ये आपको 12th में है, but I will give you introduction about this. रे में आप सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे थे, यहां पे आप सिर्फ एनर्जी की बात करोगे। हाउ एनर्जी ऑफ अ वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आई हैव अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विथ मी। इमेजिन मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूं एंड आई थ्रो द चॉकलेट्स एट यू, राइट? क्या होगा? सब किसके पास सेम नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। हो सकता है सेंटर में सबसे ज्यादा है, हो सकता है बीच में पहुंचा ही नहीं, फिर कॉर्नर में कुछ पहुंचा। मतलब यहाँ पे अब टेक इट लाइक दिस, बॉक्स ऑफ चॉकलेट मतलब सोर्स ऑफ लाइट, राइट? इट हैज एनर्जी। लाइट आया, लाइट इज कमिंग, लाइट हैज एनर्जी, और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो जब हम एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी किसका? लाइट का, तो इट मे हैपन यू मे गेट सम पॉइंट। अल्टीमेटली जब मैं ऐसा बोलता हूं कि एक जगह पे लाइट ज्यादा आया, दूसरी जगह पे नहीं पहुंचा, मान लो ये पैटर्न हम एक स्क्रीन पे देख रहे थे, तो क्या दिखेगा? या तो ब्राइट पॉइंट दिखेगा या तो डार्क दिखेगा। सो यू सी ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो जहां ब्राइट दिख रहा है मतलब वहां पे ज्यादा चॉकलेट्स पहुंचे, मतलब वहां पे ज्यादा एनर्जी पहुंचा है। और जहां पे डार्क है, जो जिनको चॉकलेट मिला ही नहीं उनका तो मुंह लटक जाएगा, नथिंग। सो दिस इज द सेम थिंग, फिजिक्स इज नथिंग बट रियल लाइफ। सिर्फ कनेक्ट करना आना चाहिए। नाउ यू सी, आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट पैटर्न्स दिखाए हैं मैंने। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। एज यू सी, यहाँ पे रेड दिख रहा है आपको, जहां पे रेड रेड दिख रहा है वहां पे एनर्जी पहुंचा है, इसलिए वो ब्राइट दिखता है। और जहां डार्क आप देख रहे हो मतलब देयर इज नो एनर्जी, राइट? तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, देन यू आर टॉकिंग अबाउट वेव ऑप्टिक्स, उसको आप बोलते हो फिजिकल ऑप्टिक्स, करेक्ट? वैसे तो इट इज इन डिटेल यू कैन डू अलॉट। वो 12th में आप देखोगे कि क्या क्या कर सकते हो आप, एक पैटर्न देख के आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिजिक्स जितना इजी और इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, फिजिक्स जितना बोरिंग और डिफिकल्ट भी कुछ नहीं है। डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है। मैं पढ़ाता रहा, ओके वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, दिस ऑप्टिक्स, दैट ऑप्टिक्स, पता ही नहीं कि करना क्या है, क्यों करना है, देन इट इज बोरिंग। बट इफ आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, जैसे इन वन ऑफ माय लेक्चर्स आई टोल्ड यू कि आप जब स्टार्स को देखते हो जस्ट बाय लुकिंग एट कलर, ब्लू कलर का स्टार टेम्परेचर 10,000 से ज्यादा, येलो कलर, हमारा स्टार येलो दिखता है ना, सन, सन येलो अराउंड 6,000, बुक्स में देखोगे तो 5,800 केल्विन टेम्परेचर है, राइट? तो सिमिलरली ऑप्टिक्स में भी जस्ट बाय लुकिंग एट सम पैटर्न यू कैन हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो उसमें से मैं एक एग्जांपल अभी बताऊंगा, बिकॉज दिस फोटो इज एक्चुअली टेकन बाय मी, और हमने ये पैटर्न से थिकनेस ऑफ हेयर फाइंड किया है। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो रे ऑप्टिक्स का कुछ यूज है, वेव ऑप्टिक्स का भी कुछ यूज है। तो यहां पे क्या होता है, आई टेल यू व्हाट यू कैन डू इन दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आपके पास एक लेजर लाइट है,
आपको पता लेजर लाइट इज हाईली फोकस्ड बीम, सारा का सारा लाइट एक छोटे से बीम में, राइट। फिर हमने यहां पे रख दिया एक हेयर। एक्चुअली हमको फाइंड करना था थिकनेस ऑफ अ वायर, तो वी थॉट कि वाई टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। वो शैम्पू का ऐड आता था, ये शैम्पू 10 दिन यूज करो, हेयर विल बी थिक। तो आई टोल्ड कि जाओ 10 दिन यूज करो, देन ब्रिंग अ हेयर, लेट्स चेक थिकनेस। किसी का कोई थिकनेस नहीं बढ़ा हेयर का, सो वी चेकड इट एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली। तो एक वायर लो, हेयर लो, पुट लेजर लाइट। कौन सा लेजर लाइट? वो 15, 20, 25 वाला नहीं चलता है। ओके, यू हैव टू बाय एक्सपेंसिव वन विथ सम क्वालिटीज, और उसमें डायरेक्ट अगर आपने लेजर लाइट में देखा तो लाइफ टाइम गए, राइट। तो जब ये रे ऑफ बीम ऑफ लाइट लेजर इस पे इंसिडेंट होगा, इस पे इंसिडेंट होने के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, जो मैं वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट बता रहा था। जब ये भी लाइट के पाथ में ऑब्स्टैकल आता है तो लाइट बेंड्स, इट बेंड्स, और बेंडिंग होने के बाद लाइट का एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले क्या था? पहले पूरा का पूरा एनर्जी इस बीम में था, राइट। देन यू हैड अ ऑब्स्टैकल, तो एनर्जी आ रहा था बीम पे इंसिडेंट होने के बाद, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो एनर्जी विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जहां पे मैक्सिमम एनर्जी पहुंचा दैट अपीयर्स टू बी ब्राइटेस्ट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे सेंटर पे तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेंटर में तो वायर है ना, ऑब्स्टैकल है, ऑब्स्टैकल, राइट। तो फिर इसके पीछे कैसे लाइट आएगा? बट इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा लाइट सेंटर पे आता है, इसको बोलते हो सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइटेस्ट स्पॉट। देन यू सी उसके आजू बाजू में देयर इज नो लाइट, वेरी स्मॉल, वेरी फेंट, बट देयर इज नो लाइट। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूं, जितना ज्यादा जूम कर सकते हैं अपना कर देते हैं। सो यू सी हियर, ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट के एग्जैक्टली दोनों साइड्स पे देयर इज नो लाइट, देन लेस ब्राइट, देन नो लाइट, देन लेस ब्राइट, देन नो लाइट, देन लेस ब्राइट। तो क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा एनर्जी सेंटर पे है, फिर नहीं है, फिर कम एनर्जी है, फिर नहीं है, फिर कम एनर्जी है, एंड देन इट इज फेंटिंग। ये फेंट हो रहा है एज यू गो अवे फ्रॉम सेंटर। अब इसी पैटर्न को अगर मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करता हूं और यूजिंग 2-3 इक्वेशंस व्हिच वी विल नॉट टॉक अबाउट नाउ, वो पार्ट ऑफ 12th है, तो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट थिकनेस ऑफ दिस ऑब्स्टैकल। तो wave optics can do a lot of things for you. Then reflection, refraction, double refraction, total internal reflection, ये सब आते हैं अंडर रे ऑप्टिक्स। सिमिलरली इंटरफेरेंस, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ऊपर, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ये जो पैटर्न आपने देखा, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अभी आप में से बहुत लोगों को, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज, लेकिन समर्स में आप सन ग्लासेस पहन के निकलते हो। क्या होता है वो पहनने के बाद? सनलाइट लेस इंटेंस लगता है, थोड़ा उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। व्हेन यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग सम अमाउंट ऑफ लाइट, तो वो जो मटेरियल होता है ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं पोलराइड्स। तो पोलराइजेशन इज रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, इन डिटेल विल बी इन 12th। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स, इट इज जस्ट दैट यू शुड नो कि रियल लाइफ में कहां पे क्या क्या यूज कर रहे हो विदाउट नोइंग दैट यू आर यूजिंग इट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट, ऑफ कोर्स हम ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स में भी डॉपलर इफेक्ट होता है और साउंड में भी डॉपलर इफेक्ट होता है। ऑप्टिक्स का डॉपलर इफेक्ट मतलब क्या? आई जस्ट एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक लाइट है जिसका रेड कलर है, ओके, मतलब ये रेड कलर का लाइट इमिट कर रहा है, ओके। देन आई हैव अनदर सोर्स ऑफ लाइट जो ब्लू कलर का लाइट इमिट कर रहा है,
एंड आई एम श्योर कि आपको ब्लू और रेड लाइट का डिफरेंस पता है. व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट? I know less than, but I want a value. Roughly 4500 एंगस्ट्रॉम या फिर 450 नैनोमीटर. तो थोड़ा और बेसिक्स लगेगा. हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या है ये नहीं पता. सबको पता है वेवलेंथ? वेवलेंथ ऑल ऑफ यू नो. What is crest? What is trough of a wave? What do you mean by crest? What do you mean by trough of a wave? Crest is the highest, मतलब peak point. ये इसको बोलते हैं crest, इसको बोलते हैं trough. Crest to crest distance, successive crest to crest distance को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ. तो आप जब अलग अलग कलर्स को देखते हो तो यही डिफरेंस है. ये पीक टू पीक डिस्टेंस का डिफरेंस है, कलर चेंज हो गया. तो ब्लू कलर में, एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो ये जो आप कलर्स की बात करते हो, उस कलर्स में सारे के सारे कलर्स दैट यू सी दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओनली डिफरेंस इज वेवलेंथ. तो जो ब्लू कलर का वेवलेंथ होता है दैट इज समवेयर अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 पावर माइनस 10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 पावर माइनस 10 मीटर. दैट इज बेसिक. बेसिक्स शुड बी क्लियर. और जो रेड कलर की बात करते हो तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है दैट इज अराउंड 7000. Let me go into little more basics. थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं. आपने बताया, आप ही बता रहे हो, विबग्योर मतलब स्टार्ट फ्रॉम वायलेट. वायलेट होता है रफली 3000. वायलेट से कम अल्ट्रा वायलेट, और अल्ट्रा वायलेट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. द सनस्क्रीन लोशन दैट यू पुट ऑन योर बॉडी protects you from ultraviolet radiation of sun. और रेड के ऊपर इंफ्रारेड. तो बेसिक्स पता होना चाहिए. एनीवेज, आई जस्ट वांटेड यू टू नो दिस. तो डिफरेंस क्या है कलर्स में? वेवलेंथ का. वेवलेंथ मतलब क्या? पीक टू पीक डिस्टेंस का डिफरेंस है. दैट इज द ओनली डिफरेंस यू हैव. अब मैं बात करता डॉपलर इफेक्ट की. एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे. मेरे पास ब्लू लाइट है. ये पीक टू पीक डिस्टेंस वेवलेंथ है. यहां पे एक ऑब्जर्वर है जो इस लाइट को देख रहा है. ये जो लाइट जहां से इमिट हो रहा था, एक बल्ब था, और ये बल्ब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है. तो जब ये बल्ब ऑब्जर्वर से दूर जाएगा एट वेरी हाई स्पीड, अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट का सोर्स ऑब्जर्वर, आई एम ऑब्जर्वर, मैं ऐसा खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं ब्लू लाइट. फिर सडनली क्या हुआ, वो लाइट बल्ब दूर जाना चालू हो गया. तो मुझे ब्लू का ग्रीन, ग्रीन का येलो, येलो का ऑरेंज, और एक स्टेज पे आके रेड भी दिख रहा है. वही बल्ब, हमने ऐसा बल्ब चेंज नहीं किया, नहीं अभी ब्लू की जगह पे मैं दूसरा डाल दूंगा. नो, we have the same source of light but we see different colors. Blue का green, green का yellow, and then finally orange. So I want you to know विबग्योर पहले ब्लू था, फिर ग्रीन हुआ, फिर येलो हुआ. मतलब कहां शिफ्ट हो रहा है वो? टुवर्ड्स रेड. मतलब क्या हुआ कि जब ये सोर्स आपसे दूर जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है. जब सोर्स दूर जा रहा है तो वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग एंड इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट. रेड शिफ्ट. ऐसे ऐसा वैसे होता नहीं है कि ब्लू का रेड दिख रहा है, बट वेवलेंथ बढ़ता है. दैट इज फाइन, दैट इज देयर कि वेवलेंथ बढ़ता है. बढ़ता है मतलब वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ गई, मतलब टुवर्ड्स
रेड के पास जा रहा है, इसे रेड शिफ्ट बोलते हो, इस इफेक्ट को आप बोलते हो डॉपलर इफेक्ट। अदर वे राउंड इज ऑल्सो ट्रू। रेड लाइट था और वो सोर्स मेरे पास आ रहा है, तो उसका वेवलेंथ कम होते जाएगा। कम होते जाएगा मतलब उसका कलर उल्टा, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, मतलब इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ब्लू, उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, राइट। ये डॉपलर इफेक्ट इन लाइट है, इन ऑप्टिक्स है, एंड दिस कम्स अंडर वेव ऑप्टिक्स। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड भी आपने सुना होगा। रेलवे स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं, हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनर। ट्रेन आई, जैसे जैसे हमारे पास में आ रही है, उसके हॉर्न का इंटेंसिटी ज्यादा ज्यादा सुनाई दे रहा है। उसने जानबूझ के किया ना आपको हरेसमेंट करने के लिए? नहीं, वो उसको तो पता ही नहीं है कि यू आर लिसनिंग द साउंड विथ मोर एंड मोर एंड मोर इंटेंसिटी। व्हाट हैपेंड वाज, जब एक सोर्स ऑफ साउंड आपके पास आ रहा है, उसका इंटेंसिटी बढ़ गया, उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। ओके, तो दोनों कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साउंड, ये तो डॉपलर इफेक्ट नाम आया तो आई टोल्ड यू। एनीवेज, तो पॉइंट टू बी नोटेड। नोटेड मतलब आपको याद रखना है, लिखना नहीं है, कहीं पे लिखना हो तो लिख लो, बट आई डोंट सजेस्ट यू टू राइट ऑन एनीथिंग। द आइडिया इज, when you talk about energy distribution of light, that branch of optics is called as wave optics or physical optics. तो जब जब एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव की बात होगी तो वेव ऑप्टिक्स की बात चल रही है। एंड देयर आर फ्यू phenomena which actually proves और इट टॉक्स अबाउट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर आपको प्रूव करना है कि लाइट वेव है, तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन प्रूव करो कि हाँ ऐसा होता है, तो यस ऐसा हो रहा है, एनर्जी का, लाइट की एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो कहीं पे ज्यादा लाइट है, कहीं पे कम है, सो ऑन सो फोर्थ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट वेव ऑप्टिक्स। देन थर्ड टाइप, तो ओवरऑल लाइट को अगर आपको स्टडी करना है तो तीन कैटेगरीज में आप कर सकते हो, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल नेचर। एज आई टोल्ड यू, पार्टिकल नेचर मतलब लाइट विल बिहेव एज पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइक अ पार्टिकल। पार्टिकल लाइक अ पत्थर, जो ध्यान नहीं दे रहा है उसको सब फेंक के मारूंगा तो उसको लगेगा यस मुझे किसी ने मारा। अभी लाइट चालू है यहाँ पे, सबके ऊपर फोटॉन्स तो इंसिडेंट हो ही रहे हैं। I mean, as far as I can see, every one of you is receiving some amount of light. ऐसा है कि कोई किसके ऊपर एक भी रे ऑफ लाइट नहीं आ रहा है? नहीं। आर यू फीलिंग कि कोई पत्थर मार रहा है बार बार? नहीं। मतलब ऐसा है, as I told you, पार्टिकल नेचर पर्टिकुलर केसेस में ही होता है। आपके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो इन वेव फॉर्म इंसिडेंट हो रहा है। अगर पार्टिकल फॉर्म में होता तो कंटिन्यूअसली ऐसा लगता है कि कोई मार ही रहा है हमको। सो थर्ड कैटेगरी इज particle nature, and it will be a very brief introduction again. Phenomena like photoelectric effect. अभी photoelectric effect क्या है ये भी 12th में है, बट क्या होता है ये पता होना चाहिए। There are some materials जिसपे अगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन चालू हो जाता है, तो दैट मटेरियल स्टार्ट्स इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो क्यों, क्या इंसिडेंट हुआ था? फोटोन। क्या इमिट हुआ? इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आइंस्टाइन को एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था, तो यू शुड नो दिस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ सम मटेरियल व्हेन लाइट, मतलब व्हेन फोटोन इज इंसिडेंट ऑन दैट मटेरियल। ये होता है नॉर्मली मेटल्स के केस में। देन emission of spectral lines. अभी spectral lines क्या होता है? Again, I will give you a rough introduction. I don't know how many of you have heard of hydrogen spectra. Hydrogen spectra, पहले तो spectra क्या है यही पता होना चाहिए। Set of wavelengths is spectrum.
तो डिटेल्स आई विल टॉक अबाउट लेटर, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको कम से कम बेसिक्स पता है। हाइड्रोजन एटम मतलब क्या? व्हाट इज हाइड्रोजन एटम? One electron and one proton. One proton is sitting right at the center, okay, inside the nucleus. मतलब है ही एक प्रोटॉन, हम उसको न्यूक्लियस बोल देते हैं, but in reality hydrogen is just a proton with one electron spinning around. Spinning मतलब revolving around. And उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपने बताया। Where is that electron? कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में है। वेरी गुड। उसको आप बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, जिस इलेक्ट्रॉन को जहां होना चाहिए था वो वहीं पे है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट है ही नहीं, वो है, बट दे आर एम्प्टी। करेक्ट, राइट। तो अगर मैंने, तो मान लो ये n इक्वल टू 1 आप देख रहे हो, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन को यहां होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, इस हाइड्रोजन एटम को थोड़ा एनर्जी मिल गया। कहां से मिला? बहुत सारे सोर्सेस है। अब गर्मी होती है थोड़ी अपने को, गर्मी में गर्मी तो होगी, कहां से हुई गर्मी? यू हैव हीट इन द सराउंडिंग, तो रूम टेम्परेचर पे सराउंडिंग में हीट है, तो हो सकता है वो हीट एनर्जी लेके ये ऊपर गया, फर्स्ट से सेकंड में गया, या थर्ड में गया, या फोर्थ में गया, या फिफ्थ में गया, वी डोंट नो, बट इट वेंट समवेयर। अगर ये पहला ऑर्बिट छोड़ के ऊपर के ऑर्बिट में गया है, होना कहां चाहिए था इसको? फर्स्ट में। उसको क्या हुआ था? ग्राउंड स्टेट। लेकिन एनर्जी की वजह से कहां गया? सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ में, जहां भी गया उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इट इज सिमिलर टू योर सिचुएशन। इस टाइम पे आपको फिजिक्स की क्लास में शांति से बैठ के यहां ध्यान देना चाहिए। यू शुड बी इन योर ग्राउंड स्टेट, राइट। और होता है कुछ लोग एक्साइटेड स्टेट में, घर पे बोलते हैं, क्लास में जा रहे हैं, जेब में होता है पैसा, घूमते हैं यहाँ। पैसा इज इक्वल टू एनर्जी हियर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब ज्यादा मिल गया उसको, तो नहीं नहीं अभी मुझे मेरा घर पसंद नहीं, अभी मैं जाऊंगा घूमने, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, राइट। पूरा पैसा खर्चा हो गया, फिर आएगा अपने अपने घर पे वापस। तो व्हेन इट कम्स बैक टू इट्स होम, दैट इज ग्राउंड स्टेट, वो एनर्जी इमिट करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा था, गए, खा पी के आए, खर्चा करके आए, खत्म हो गया वापस घर पे। इट हैड एनर्जी, व्हेन कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको इमिट करना पड़े। तो जब वो इमिट करता है तो एनर्जी कौन से फॉर्म में इमिट होगा? या तो हीट या तो लाइट। यहां पे हम बात कर रहे हैं लाइट की, तो यहां पे फोटोन इमिट हुआ विद एनर्जी E इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। एनर्जी इमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। तो जब 2 से 1 पे आया तो सम एनर्जी, 3 से 1 पे आया तो सम अदर एनर्जी, 4 से 1 पे आया तो सम अदर एनर्जी। तो ये जो ट्रांजिशंस होते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट टू सम लोअर ऑर्बिट, दिस टेल्स यू दैट लाइट इज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, या थर्ड से सेकेंड, फोर्थ से फर्स्ट, फोर्थ से सेकेंड, जो भी हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांजिशन होंगे, तो क्या इमिट होगा? फोटोन। फोटोन इज अ पार्टिकल, सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इनसाइड एटम इज नथिंग बट it tells you that light is particle. Ray optics direction only, wave optics energy distribution only, and then when there are transition, तो light continuously नहीं emit हुआ, energy continuously नहीं emit हुआ। एक transition एक पैकेट, दूसरा transition दूसरा पैकेट, पैकेट मतलब particle। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। जब भी आगे से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
ऐसी बात आई, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक पैकेट ऑफ लाइट आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, दूसरा फोटोन आया, उसने दूसरे को फ्री किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इफ यू से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफ यू टॉक अबाउट कोलिजन ऑल्सो, कोलिजन किसका होता है? पार्टिकल्स का होता है. आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी, बोला भागो यहां वहां, you may start colliding, मतलब because you are particle, you are matter. So जब जब कोलिजन की बात होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होगी, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन की बात होगी, तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप वेव नेचर से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड. क्यों ऐसा? क्योंकि वेव एक जगह पे नहीं होता. अभी यहां से लाइट वेव आ रहा है, वेव आप बता सकते हो क्या कि ये वेव वहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे? यू कैन नॉट से. और जब पता ही नहीं कहां पे, तो कोलिजन कहां से होगा फिर? तो यू हैव टू नो दिस कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. दिस इफेक्ट्स इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, एंड दे कैन ओनली बी proved by treating light as a particle and not wave. Good. So this is what you need to know first. Then okay, so it is going, yes. So that was it for the introductory part. आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है. कल से मैं राइट एट द सिलेबस जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करूंगा, रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. हमारा टारगेट इस चैप्टर में सिर्फ रे ऑप्टिक्स का स्टडी करना है. तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये वर्ड्स बार बार आएंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैंने बोला तो कहां से मेजर किया एंगल? विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला तो कहां से मेजर किया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला तो नॉर्मल. वेरी गुड. So now from tomorrow onwards we will start with syllabus. So we will talk about what are laws of reflection, what are laws of refraction, what is refractive index in detail with all the formulas, how to use formula of refractive index to find out like wavelength, yeah, for speed of light in a medium. So that's it for today. We'll continue with more in the next session.